तो क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में। पिछले क्वेश्चन नंबर 15 तक हम ऑलरेडी पिछले वीडियो में कर चुके हैं, वो आपने नहीं देखा तो आई बटन में उसका लिंक दे देता हूँ, वहाँ पर जाके आप उसको देख सकते हैं। अब यहाँ पर देखो, यहाँ कहते हैं z इक्वल्स टू 3 माइनस रूट 7 आयोटा देन फाइंड मॉडुलस ऑफ z इनवर्स। यहाँ इनवर्स एक्चुअली मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो पहले हम क्या करते हैं, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड कर लेते हैं। अब उसको फाइंड करने के आपके मैंने दो तरीके बताए हुए हैं, जिस मर्जी से आप फाइंड करो। मैं फिलहाल इसको डायरेक्टली फाइंड कर रहा हूँ। z इनवर्स हो गया आपके पास यहाँ पर 1 अपॉन में 3 माइनस रूट 7 आयोटा। इसको हम रैशनलाइज कर देते हैं, 3 प्लस रूट 7 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 प्लस रूट 7 आयोटा। तो ये आ गया आपके पास ऊपर 3 प्लस रूट 7 आयोटा डिवाइडेड बाय, नीचे आइडेंटिटी बन गई a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो ये आ गया आपके पास 3 प्लस रूट 7 आयोटा डिवाइडेड बाय 9 माइनस रूट 7 का स्क्वायर करेंगे 7 होगा, 7 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू अब तक तो आपको याद होगी चुकी होगी, ये -1 होगी, -1 ये -1 ये प्लस हो गया, ये 9 प्लस 7 16 आ गया। तो हमारे पास z का जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है वो ये आ गया। इसको आप उसको अलग अलग स्टैंडर्ड फॉर्म में कर दो, तो ये आ गया हमारे पास 3 अपॉन में 16 प्लस में रूट 7 अपॉन 16 आयोटा। अब क्वेश्चन में कहता है कि भाई आपको मॉडुलस फाइंड करना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपके पास आ चुका है। इसका अगर आप मॉडुलस फाइंड करते हैं तो इसका मतलब आपने इसका स्क्वायर करना है 9 अपॉन 256, इसका स्क्वायर करना है 7 अपॉन में 256। तो 9 प्लस 7 16 अपॉन में 256, 16 से कैंसिल हो जाएगा, 16 पर कैंसिल होगा और 16 का स्क्वायर रूट करेंगे तो आ जाएगा 1/4। ये आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर कहते हैं z दिया हुआ आपको x प्लस आयोटा बाई देन द फाइंड द मॉडुलस ऑफ आयोटा z। जैसे यहाँ पर आपने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाला, वहाँ पर क्या करना है, जब भी आपको मॉडुलस फाइंड करना है उसके अंदर जो भी कुछ दिया हुआ है पहले उसको सिंप्लीफाई कर लो। उसको सिंप्लीफाई करने का मतलब, जैसे यहाँ कहता है आयोटा z, तो आयोटा z का मतलब आयोटा से z को मल्टीप्लाई कर दो। अब यहाँ पर आयोटा स्क्वायर आ गया, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो ये आ गया आपके पास -y। अगर आपको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में इसको लिखो, मतलब पहले आप रियल पार्ट लिखो, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो -y प्लस में आयोटा x। अब क्या करना है, इसका मॉडुलस फाइंड करना है, इसका मॉडुलस फाइंड कर दो। तो -y का स्क्वायर करेंगे प्लस y आ जाएगा, इसका करेंगे x स्क्वायर हो गया और मॉडुलस पे स्क्वायर रूट का साइन आ गया, ये इसका आंसर आ जाएगा। फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ आयोटा रेज टू पावर 7। आयोटा रेज टू पावर 7 की वैल्यू अगर आपको याद हो, डायरेक्टली मैंने बताई थी। क्या करना है आपको, देखो 4 का मल्टीपल ये नहीं है, 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 3 आ रहा है। रिमाइंडर 3 आ रहा है मतलब ये एक तरह से आयोटा क्यूब के बराबर है। आयोटा क्यूब के बराबर है, दैट मीन्स इसकी वैल्यू है माइनस आयोटा। अब आपको क्या करना है, इसका कॉन्जुगेट निकालना है। कॉन्जुगेट में क्या करते थे हम, कॉन्जुगेट में हम इसका जो इमेजनरी पार्ट होता है उसका साइन चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर माइनस आयोटा है, तो इसका आप कॉन्जुगेट निकालते हो, मान लो मैं इसको z मान लेता हूँ, तो इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा। अब यहाँ पर रियल पार्ट तो है ही नहीं, इमेजनरी पार्ट है, उसका साइन आपको चेंज करना है, मतलब आयोटा इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर भी कॉन्जुगेट निकालना है इस कॉम्प्लेक्स नंबर का, इसको भी मैं z मान लेता हूँ। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, पहले क्या आता है 2 माइनस 4 आयोटा 3 आयोटा माइनस 6 आयोटा स्क्वायर। 2 माइनस आयोटा हो जाएगा, यहाँ पर इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा +6, तो 6 प्लस में 2 4 माइनस आयोटा। अब इसका आपको क्या करना है, कॉन्जुगेट करना है। कॉन्जुगेट में आयोटा वाले पार्ट का साइन चेंज कर देना है। 19th क्वेश्चन करते हैं, सॉल्व फॉर x। x की वैल्यू आपको फाइंड करनी है यहाँ पर, और यहाँ मॉडुलस कह रहा है, मॉडुलस है 1 प्लस आयोटा का। अब 1 प्लस आयोटा का मॉडुलस निकालोगे तो आपके पास क्या आएगा भाई, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, आयोटा का कोफिशिएंट भी 1 है, उसका स्क्वायर करोगे 1 आएगा। अब यहाँ पर ये तो निकल गया इसका मॉडुलस, इसकी होल पावर है x, ये पावर होगी इसकी x इक्वल्स टू 2। अब यहाँ पर ये क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 होल पावर x। अब स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, स्क्वायर रूट का मतलब होता है भाई ये 2 की पावर हाफ है, तो 2 की पावर हाफ ये है और फिर पावर x ही है, तो ये हो गया 2 की पावर x अपॉन 2। और यहाँ पर ये क्या हो गया 2 की पावर 1। तो दोनों साइड को आप कंपेयर करोगे तो x/2 की जो वैल्यू है वो 1 के बराबर है, दैट मीन्स x की वैल्यू आ गई आपकी 2।
तो क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। 20 में देखो यहाँ पर पावर्स जो है बड़ी बड़ी पावर दे रखी है, 55, 60, 65, 70। ये सब पावर कितनी भी हो, आपको बस क्या ध्यान रखना है, आपको बस ये चीज़ ध्यान रखनी है, जब आप आयोटा की पावर जीरो करोगे या फिर आयोटा की पावर कहीं 4 आ जाए, तो इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, किसके बराबर, 1 के बराबर। ठीक है, आयोटा की पावर यहाँ पर 0 और 4 दोनों हो सकती है, 0 या फिर 4। आयोटा की पावर 1 है तो आयोटा रहेगा, आयोटा की पावर 2 है तो -1 होगा, आयोटा की पावर 3 है तो फिर यहाँ माइनस आयोटा हो जाएगा। बस ये 4 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ पर देखो आपकी ये आयोटा की पावर 55 है, आयोटा की पावर को देखो, पावर को अगर मैं 55 को मैं अगर डिवाइड करूँ, 55 को अगर मैं डिवाइड करूँ किससे, 4 से, तो यहाँ पर रिमाइंडर देख लो कितना बच रहा है। रिमाइंडर कितना है, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, तो रिमाइंडर क्या आ गया आपके पास, 3 आ गया। रिमाइंडर 3 आ गया, दैट मीन्स इसकी जो वैल्यू है किसके बराबर होगी, आयोटा की पावर 3 के। ऐसे आप 60 को देखो, 60 को अगर हम डिवाइड करें 4 से तो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, कंप्लीटली डिवाइड हो गया मतलब आयोटा की पावर 0 हो गई। प्लस ये आयोटा की पावर 65 है, तो अगर आप इसको डिवाइड करोगे 16 4 जा 64 होता है, तो 1 रिमाइंडर बचेगा, यानी ये आयोटा की पावर 1 के बराबर हो गया। आयोटा की पावर 70, तो इसको अगर हम करें कितने, 17 से अगर हम डिवाइड करते हैं, 17 4 जा 68, तो 2 रिमाइंडर बचेगा, तो आयोटा की पावर ये 2 के बराबर हो गया। अब ये सारी वैल्यूज तो हमारे पास है ही, तो ज़्यादा कुछ इसमें झंझट ही नहीं है। आयोटा की पावर क्यूब का मतलब हो गया माइनस आयोटा हो गया, ये +1 हो गया, ये प्लस आयोटा हो गया, ये -1 हो गया। अब देखो -1 से +1, इससे ये कैंसिल, आंसर आ गया 0। अब इसको आपको एक्सप्रेस करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो इसको लिखेंगे 0 = 0 प्लस में 0 आयोटा। अब ऐसे यहाँ पर आप करो, यहाँ पर तो ज़्यादा पावर है ही नहीं, खैर आयोटा हो गया, आयोटा का आयोटा ही रहेगा। आयोटा की पावर 2 का मतलब हो गया -1, यहाँ -1 हो गया। आयोटा की पावर 4 का मतलब हो गया +1 डिवाइडेड बाय 1, यहाँ पर ये हो गया -1 +1, इधर से ये कैंसिल, इधर से ये कैंसिल, आयोटा अपॉन 1 मतलब आंसर आ गया आयोटा। यहाँ पर भी देखो, आयोटा की पावर 2 का मतलब -1, इसका मतलब आ गया +1। आयोटा की पावर 6, आयोटा की पावर 6 किसके बराबर होगी, आयोटा स्क्वायर के बराबर होगी, क्योंकि 4 से डिवाइड करोगे तो 2 रिमाइंडर बच रहा है, यानी इसकी वैल्यू भी आ गई -1। आयोटा की पावर 7, इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस आयोटा, क्योंकि यहाँ पर जब आप 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 3 आएगा। नीचे 1 आ गया, -1, आयोटा क्यूब -1, सॉरी माइनस आयोटा। अब यहाँ से देखो, इससे ये कैंसिल हो गया, इधर इससे ये कैंसिल। अब -1 माइनस आयोटा बच रहा है हमारे पास, नीचे से माइनस आयोटा बच रहा है, इससे ये माइनस कॉमन निकाल दो ऊपर से, तो ये माइनस खत्म हो गया। अब क्योंकि डिनोमिनेटर में आयोटा बच रहा है तो रेशनलाइज करना पड़ेगा, यानी आयोटा से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा आयोटा प्लस में आयोटा स्क्वायर, नीचे आ गया आपके पास आयोटा स्क्वायर मतलब -1। तो यानी इसको अगर आप स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखोगे, ये आ गया आपके पास -1, पहले मैं इसको लिखता हूँ -1 प्लस में आयोटा। अब नीचे से अगर आप -1 हटा दे हो तो ऊपर दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, नीचे 1 आएगा, 1 को लिखो या मत लिखो, ये हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर इसकी पावर भी 4 है, इसकी पावर भी 4 है, तो इस पूरे को अभी सॉल्व करने की बजाय कि हम इसको अलग पावर 4 सॉल्व करें, इसको हम पावर 4 सॉल्व करें, हम पहले दोनों को इकट्ठा कर देते हैं। इकट्ठा मतलब इसको हम ऐसे लिखते हैं 1 प्लस आयोटा इंटू में 1 प्लस 1 अपॉन आयोटा, इसकी होल पावर हो गई 4। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लो, 1 को इससे मल्टीप्लाई करोगे। अच्छा, उससे पहले ये काम और कर लेते हैं, 1 अपॉन आयोटा जो है इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्योंकि आयोटा इसमें नीचे है, तो आयोटा अगर नीचे है तो रैशनलाइज करेंगे तो क्या बनेगा, ऊपर आयोटा हो जाएगा, नीचे आयोटा स्क्वायर मतलब -1, तो ये आ जाएगा माइनस आयोटा के बराबर होगा। तो इसको आप लिख लो 1 माइनस आयोटा, 1 प्लस आयोटा, ये हो जाएगा 1 माइनस आयोटा, इसकी होल पावर होगी 4। अब ये देखो, यहाँ पर आपके पास आइडेंटिटी बन गई a प्लस बी ए माइनस बी की। ये क्या होती है, a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है, एक माइनस यहाँ पहले से है, तो 1 प्लस 1, तो 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 मतलब 16, इसका आंसर आ जाएगा। फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स।
मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के लिए क्या करना है, इस सी का आपको रेसिप्रोकल करना है। ये मान लो z है तो हमें z इन्वर्स निकालना है, तो ये हो गया 1 में 2 - 3 बेटा। अच्छा, इस तरीके से तो मैंने आपने निकालना बता ही दिया है। अब मैं फार्मूले से आपको समझा देता हूँ कि ये z इन्वर्स कैसे निकालते हैं, फिर आपका जैसे भी इच्छा हो उस तरीके से आप निकाल लिया करो। फार्मूला अगर हम लगाते हैं तो हमें क्या करना है, मान लो सपोज ये z है, तो हमें एक तो इसका कंजुगेट निकालना है और हमें इसका मॉडुलस निकालना है। मॉडुलस क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 - 3 का 9, तो आ जाएगा √13। अब ये फार्मूला क्या होता है, इन्वर्स का कंजुगेट ऑफ z डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर। तो कंजुगेट ऑफ z तो आपके पास ये आ गया और मॉडुलस आ गया आपके पास √13। अब इसका स्क्वायर करना है तो ये रूट खत्म हो जाएगा। अब यहाँ से आप इसको बस सेपरेट करके लिख दो, 2/13 3/13 आयोटा, ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में भी आपको ये करना है, कंजुगेट ऑफ z निकाल लो। कंजुगेट ऑफ z हो गया 4 + में 3 आयोटा, मॉडुलस ऑफ z निकालते हैं तो 4 का स्क्वायर करेंगे 16 - 3 का करेंगे 9, 25 आएगा, 25 का स्क्वायर रूट कर देते हैं 5। अब फार्मूला फिर से हम यही लगाएंगे, तो इसके हिसाब से ऊपर कंजुगेट आना चाहिए 4 + 3 आयोटा, नीचे मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर करना है। मॉडुलस ऑफ z 5 है तो इसका स्क्वायर करना है, यानी 25। तो आंसर आएगा 4/25 प्लस में 3/25। जितने भी क्वेश्चन है यहाँ पर सबको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में छोड़ना है। जैसे हमने यहाँ 0 + 0 आयोटा, यहाँ आयोटा, अच्छा यहाँ 0 लगाना रह गया, यहाँ 0 लगा देना, 0 + आयोटा इधर ठीक है स्टैंडर्ड फॉर्म, इधर रियल नंबर आ रहा है, आयोटा नहीं है तो 0 आयोटा। स्टैंडर्ड फॉर्मेट में अगर बोला है तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में ही आपको अपना आंसर छोड़ना है, अदरवाइज आधा नंबर आपका कट सकता है, इस चीज़ का ध्यान रखना। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन भी सेम बिल्कुल इसी तरीके से करना है, आप प्रोसीड खुद कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखो, इसको भी आपको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में ही लिखना है। अब यहाँ डिनोमिनेटर में आयोटा दिया हुआ है तो सबसे पहला काम यही है कि इसको रैशनलाइज कर दो। रैशनलाइज करेंगे 5 को इससे करेंगे -15, 5 4 = 20 आयोटा, 9 से करेंगे -27 आयोटा, 9 4 = 36 आयोटा स्क्वायर। नीचे आइडेंटिटी बननी है हर क्वेश्चन के अंदर, -3 का स्क्वायर कर दो, 4 का स्क्वायर करेंगे और आयोटा का स्क्वायर, ये आ गया। अब यहाँ से देखो ये -36 है, ये +36 हो जाता है क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू डालने के बाद। ये -47 आयोटा, नीचे देखो 9 है और ये +16 होगा यानी 25 होगा। ऊपर से जो रियल पार्ट है आपका, रियल पार्ट कितना बनेगा, 6 - 5 1 3 - 2 21। 25 को इसके साथ अलग कर देना, इसके साथ अलग कर देना, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आपको लिखना है। ये इसका आंसर आ गया। यहाँ पर इसकी पावर -1 है, इसकी पावर -1 का मतलब है कि ये 1/में -1 प्लस में √3 आयोटा है। अब नीचे इसमें आयोटा आ गया तो क्या करना है आपको, फिर से वही काम करना है, रैशनलाइज। रैशनलाइज बहुत अच्छे तरीके से सीख लो तो कोई क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होने वाली आपको। -1 - √3 आयोटा, वन से मल्टीप्लाई करेंगे, -1 - √3 आयोटा डिवाइडेड बाय, नीचे फिर से वही -1 का स्क्वायर करेंगे, ये आ जाएगा, फिर -√3 का स्क्वायर करेंगे 3 आयोटा का स्क्वायर करेंगे ये। अब ऊपर से तो ये सेम ही रहना है, नीचे की देखो क्या बनेगा, +3 हो जाएगा, +3 + 1 4 आ जाएगा। तो इसको आप लिख देंगे -1/4 -√3/4 आयोटा। इसको देखो यहाँ पर इसका स्क्वायर करना है ऊपर पहले, तो ऊपर तो पहले स्क्वायर कर दो, a का स्क्वायर करेंगे, b का स्क्वायर करेंगे, फिर 2ab करेंगे, 2 2 = 4 4 3 = 12 डिवाइडेड बाय 2 + आयोटा। अब यहाँ पर देखो ये 4 और ये हो जाएगा -9, 4 - 9 हो गया -5 प्लस में 12 आयोटा। अब क्या करते हैं, क्योंकि नीचे आयोटा की टर्म है तो रैशनलाइज करना है, तो 2 - आयोटा डिवाइडेड बाय 2 - आयोटा। सिंप्लीफाई करो, -5 से इसको करा -10 प्लस में 5 आयोटा 24 आयोटा -12 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब यहाँ पर ये +12 बनेगा, +12 - 10 हो गया 2 और 24 प्लस में 5 29। नीचे आएगा आपके पास 4 + 1 5 आएगा, इसके नीचे 5 अलग कर देना, इसके नीचे 5 अलग कर देना, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आ गया और आपका आंसर भी आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 24 में कहता है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म a + आयोटा b एंड फाइंड कंजुगेट एंड मॉडुलस।
तो पहला काम तो आपको वही है कि स्टैंडर्ड फॉर्मेट में करना है। स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कैसे करेंगे, जैसे अभी तक हम क्वेश्चन करते आ रहे हैं, कई सारे क्वेश्चन अब तक कर चुके हैं हम, तो आई थिंक अब तक ये आपको समझ में आ चुका होगा किस तरीके से आपको करना है। तो हम बहुत ज़्यादा यहाँ पर डिस्कस ना करके सीधा चीज़ों को करते हैं। तो z आपके पास ये आ गया, रैशनलाइज किया, 5 को इससे करेंगे, 5 4 ज़ा 20 माइनस 25 आयोटा प्लस 16 आयोटा माइनस 20 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो 20 प्लस 20 40 एंड माइनस 25 प्लस 16 माइनस 9 आयोटा डिवाइडेड बाय 16 प्लस में 25। तो यहाँ भी सीधा स्क्वायर करके लिख देते हैं। तो 16 प्लस में 25 करेंगे, 5 प्लस 6 11 41। स्टैंडर्ड फॉर्मेट में करते हैं तो 40 अपॉन में 41 माइनस 9 अपॉन 41 आयोटा। अब दो चीज़ आपसे और पूछी गई है, कहता है इसका कॉन्जुगेट फाइंड करो, मॉडुलस फाइंड करो। तो कॉन्जुगेट तो इसका क्या हो गया, साइन चेंज कर देना है बस, 40 अपॉन में 41 प्लस में 9 अपॉन में 41। मॉडुलस के लिए स्क्वायर करना पड़ेगा आपको, 40 का स्क्वायर करेंगे तो 1600 हो गया। नीचे देखो डिनोमिनेटर दोनों सेम है, तो इसमें आपको स्क्वायर करने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर स्क्वायर कर देते कोई बात नहीं, अगर नहीं भी करते तो इस तरह से आप लिख दो, 9 का स्क्वायर करेंगे माइनस 9 का हो जाएगा 81, ये आ गया। तो 1681 आएगा ये, और नीचे आपके पास 41 का स्क्वायर आ रहा है। अब 1681 को देख लो कि अब इसका स्क्वायर रूट क्या होता है। 41 तो आपका रूट के बाहर आके 41 हो जाएगा, स्क्वायर उसका कैंसिल हो जाएगा, और आई थिंक 41 का स्क्वायर रूट स्क्वायर जो है 161 ही होता है, 1681 ही होता है। वो 41 को 41 से देखो मल्टीप्लाई करके देखो, अगर ये सेम है तो अच्छी बात है। तो ये सेम ही है। अगर ये सेम नहीं होता इन केस, तो आप बस क्या करते, 41 को बाहर ले जाते और 1681 का जो भी स्क्वायर रूट आता वो ऊपर लिख देते, और ये आपका पूरा का पूरा बाहर आ जाता। अभी फिलहाल इसका स्क्वायर रूट भी 41 हो गया, इसका तो 41 है ही, ये कैंसिल कर दो, 1 आंसर आ गया। अच्छा, स्टैंडर्ड फॉर्म में ये तो मॉडुलस पूछा था, स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने लिखा है, ठीक है। अब सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट आपका ये दिया हुआ है, तो इसमें अगर हम देखें तो काम तो वही करना है, इसको रैशनलाइज कर दो उठा के। अच्छा, रैशनलाइज करने से पहले एक चीज़ और करनी पड़ेगी आपको। यहाँ पर देखो रूट के अंदर -1 आ रहा है, तो पहले इसको सॉल्व करना है। तो -1 रूट के अंदर है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, आयोटा के बराबर, और ये भी हो जाएगा आपका आयोटा के बराबर। तो इसको आप सिंप्लीफाई करो, अब इसको रैशनलाइज कर सकते हैं हम। 3 प्लस आयोटा 2 माइनस आयोटा 2 प्लस आयोटा एंड 2 प्लस आयोटा। तो 3 2 = 6 प्लस में 3 आयोटा प्लस में 2 आयोटा प्लस में आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 माइनस आयोटा स्क्वायर। तो 6 माइनस 1 5 प्लस में 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 5, दैट मीन्स 1 प्लस आयोटा आ गया। ऊपर से 5 कॉमन निकल के कैंसिल हो गया। अब 1 प्लस आयोटा है, इसका अगर आप कॉन्जुगेट करते हो तो 1 माइनस आयोटा आ गया, और मॉडुलस करते हो तो 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, आंसर आ गया आपका √2। तो यहाँ पर स्क्वायर क्यों लगा दिया मैंने, यहाँ सिर्फ मॉडुलस फाइंड करना था, तो स्क्वायर नहीं करना था। और ये भी साइन गलत है, कॉन्जुगेट आपको ये साइन लगाना था। उसके बाद यहाँ देखो z ये आपके पास ये दे रखा है। अब पहले नीचे इसको सिंप्लीफाई करो, नीचे सिंप्लीफाई करेंगे आएगा 1 + 7 आयोटा, और नीचे a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसको आप सिंप्लीफाई करें तो z आपके पास क्या बनेगा, 4 - 1 3 -4 आयोटा। रैशनलाइज कर दो, वन से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 प्लस में 4 आयोटा, 7 से करेंगे 21 28 आयोटा, नीचे आ गया 3 का स्क्वायर 9 माइनस 16 आयोटा स्क्वायर। तो 3 - 28 -25 प्लस 25 आयोटा, नीचे भी 25 आ गया, ऊपर से 25 कॉमन निकाल के नीचे वाले से ख़त्म करो, ये आ जाएगा आपके पास -1 प्लस में आयोटा। अब इसका आपको पहले कंजुगेट करना है, कंजुगेट करोगे -1 माइनस आयोटा, और मॉडुलस करोगे तो -1 का स्क्वायर प्लस 1 1 का स्क्वायर 1, ये भी आ गया आपका √2। अब यहाँ पर आपको z1 दिया हुआ है और z2 दिया हुआ है।
आपको क्या फाइंड करना है, इमेजनरी ऑफ दिस नंबर। तो जब भी इस तरह से आपको पूछा गया हो इमेजनरी, रियल, इमेजनरी, तो पहले क्या करना है, जो उसके ब्रैकेट में दिया हुआ है ना उसको आपको सॉल्व करना है। अब उसको अगर आप सॉल्व करोगे तो अंदर क्या, यहाँ पर Z1 इंटू में Z2 डिवाइडेड बाई कॉन्जुगेट ऑफ Z1। तो आपको पहले इसको सॉल्व कर लेना है, Z1 डिवाइडेड बाई Z2 डिवाइडेड बाई कॉन्जुगेट ऑफ Z1। तो Z1 को Z2 से मल्टीप्लाई करते हैं हम, तो 2 माइनस 2 माइनस 4 हो गया, यहाँ से आ गया प्लस 2 आयोटा, प्लस 2 आयोटा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस आयोटा स्क्वायर। नीचे कहता है कॉन्जुगेट ऑफ Z1, कॉन्जुगेट ऑफ Z1 मतलब 2 प्लस आयोटा। अब देखो इसको सॉल्व करो, ये +1 हो जाएगा, -4 + 1 -3 प्लस में 4 आयोटा। अब नीचे क्योंकि आयोटा आ रहा है तो इसको रेशनलाइज तो करना ही पड़ेगा, -6 और प्लस में 3 आयोटा, 4 से करेंगे 8 आयोटा और -4 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 माइनस आयोटा स्क्वायर। तो 6 + 4 10 हो गया, तो आपके पास ये आ गया 10 आ गया, 8 + 3 11, और इसको आप यहाँ से अलग अलग करना, 4 + 1 5 हो गया, यहाँ से 5 आ गया, तो ये आ गया 2 प्लस में 11 अपॉन में 5 आयोटा। अब पूछा क्या गया इसमें आपसे, सिर्फ इमेजनरी पार्ट पूछा गया है, तो इसका जो इमेजनरी पार्ट है, इमेजनरी ऑफ Z1 Z2 डिवाइडेड बाय कंजुगेट ऑफ Z1 इज इक्वल्स टू 11 अपॉन में 5। सिर्फ इमेजनरी कोफिशिएंट लिखना है बस, और कुछ नहीं लिखना। यहाँ पर हमें इसका रियल पार्ट लिखना है। इसका रियल पार्ट देखो, एक तरीका तो यही है आपको कि Z1 को उसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करो, लेकिन अगर एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, अगर आपको ध्यान हो तो, जो कॉम्प्लेक्स नंबर का इंट्रोडक्शन वीडियो था, कि अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हो तो इसके मॉडुलस ऑफ Z के स्क्वायर के बराबर आता है। तो यहाँ पर क्या देखो, एक Z1 है, फिर इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो जब भी आप Z1 को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करोगे तो वो Z1 के मॉडुलस के स्क्वायर के बराबर होगा। अब Z1 का जो मॉडुलस है वो क्या होगा, Z1 ये है, इसका मॉडुलस आप करोगे तो ये कितना आ जाएगा 4 प्लस में 1, और ये इसका मॉडुलस हो गया, इसका स्क्वायर हो जाएगा, यानी √5 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 5 आ जाएगा। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में अगर लिखें तो हम क्या लिखेंगे, 5 प्लस में 0 आयोटा। अब 5 + 0 आयोटा का अगर रियल पार्ट पूछा है आपसे, तो रियल पार्ट आ गया इसका, सॉरी ये डिनोमिनेटर में था, ये चीज़ ध्यान रखना, तो ये 1/5 होगा। ये तो आपका निकल गया Z1 Z2। अब हमें निकालना 1/Z1 कॉन्जुगेट ऑफ Z2, दैट मीन्स ये क्या आ जाएगा आपके पास 1/5। ठीक है, अब उसमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो 0 आयोटा। अब इसका आपसे रियल पार्ट पूछा है, तो इसका रियल पार्ट आ जाएगा 1/5। यहाँ पर देखो, यहाँ पर इमेजनरी पार्ट पूछा है, इसी का ही पूछा है, सेम है दोनों, तो ये तो आपने निकाल ही लिया ना, यहाँ पर ये तो आपने निकाल ही लिया, यहाँ पर 1/Z1 Z2 इसका इमेजनरी पार्ट है 0, तो इसका आंसर आ जाएगा 0। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 26 में कहता है कि आपको x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, और ये आपको दिया हुआ है। तो यहाँ से जब x y की वैल्यू फाइंड करनी है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर इधर है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर इधर है, तो हमें करना क्या होता है, दोनों साइड को आपस में कंपेयर करना है। बस कंपेयर करने से पहले आप दोनों को सिंप्लीफाई करके स्टैंडर्ड फॉर्मेट में ले आओ। तो यहाँ से करेंगे, देखो 2x माइनस में 3x आयोटा, इधर से आ जाएगा 2y आयोटा माइनस में 3y आयोटा स्क्वायर। अब यहाँ से देखो ये +3y हो जाएगा, तो ये रियल पार्ट आपका आ गया 2x और 3y, ये दोनों रियल पार्ट आ गए, आयोटा कॉमन, यहाँ से आ गया -3x प्लस में 2y। अब यहाँ पर दोनों साइड को अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ से जो रियल पार्ट है वो क्या है 2x प्लस 3y, यहाँ से रियल पार्ट है 4, ये बनेगी आपकी पहली इक्वेशन। यहाँ से आ गया -3x प्लस में 2y, और यहाँ से आयोटा के साथ है 1, तो ये बन गई हमारी सेकंड इक्वेशन। अब इसको आपको सिंप्लीफाई करना है, जैसे आपने अभी तक 10th क्लास में भी किए होंगे बहुत सारे क्वेश्चन, मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाओ, एलिमिनेशन मेथड लगाओ, या फिर सब्स्टिट्यूशन लगाओ। तो यहाँ पर मैं एलिमिनेशन मेथड लगा रहा हूँ क्योंकि मैं इन दोनों को बराबर कर लेता हूँ। इस वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो हो जाएगा 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12। इसको 2 से कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा, साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, 9 + 4 13, इधर से आ गया 14, तो y की वैल्यू तो आ गई 14/13। अब y की वैल्यू आप पुट कर दो, चाहे फर्स्ट में कर दो या सेकंड में कर दो, कहीं भी कर लो।
तो यहाँ पर कर लेते हैं, फ्रॉम फर्स्ट 2x प्लस में 3y, तो y की जगह क्या आ गया 14 अपॉन में 13 इक्वल्स टू में 4। अब यहाँ से आप इसको इधर शिफ्ट करोगे तो 4 माइनस 14 3 जा 42 अपॉन में 13, तो ये आ गया 13 4 जा 52 माइनस 42 यानी 10 अपॉन 13, 2 से कैंसिल करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 5 अपॉन 13। यहाँ पर नीचे आयोटा दिया हुआ है तो यहाँ पर ऊपर तो सिंप्लीफाई करना ही करना है, नीचे वाली जो टर्म है इसको भी आपको हटाना है। तो इसको हटाने के लिए हम क्या रैशनलाइज करना पड़ेगा ना, यहाँ से देखो ये रियल पार्ट है x माइनस 2, ये इमेजनरी पार्ट है 1 प्लस आयोटा, रैशनलाइज करेंगे तो 1 माइनस आयोटा 1 माइनस आयोटा। x माइनस 2 को 1 से करेंगे तो x माइनस 2 ही रहेगा, x माइनस 2 को माइनस आयोटा से करेंगे तो माइनस x आयोटा प्लस में 2 आयोटा आ जाएगा। ब्रैकेट भी खोल रहे हैं साथ साथ हम, ठीक है। अब y माइनस 3 आयोटा को 1 से करेंगे तो y माइनस 3 रहेगा और आयोटा साथ में रहेगा, मतलब y आयोटा माइनस 3 आयोटा। y माइनस 3 आयोटा को माइनस आयोटा से करोगे तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस y आयोटा स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 3 आयोटा स्क्वायर। ब्रैकेट को आप इकट्ठा करके फिर मल्टीप्लाई कर दो, बाद में ब्रैकेट खोल लो, या आप डायरेक्टली ब्रैकेट खोल सकते हो तो डायरेक्टली खोल लो। नीचे आपके पास बनेगा वो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर और राइट हैंड साइड आ गया 1 माइनस 3 आयोटा। अब यहाँ से देखो जो रियल पार्ट है उनको इकट्ठा करो, x है इधर से माइनस 2 है और रियल पार्ट हमारे पास आएगा यहाँ से प्लस y और ये हो जाएगा माइनस 3, ये रियल पार्ट होगा। आयोटा वाला माइनस x प्लस 2 प्लस y माइनस 3 डिवाइडेड बाय आ जाएगा 2। यहाँ से हो गया x प्लस वाई माइनस 5 डिवाइडेड बाई 2 और आयोटा वाला हो गया यहाँ से माइनस एक्स प्लस वाई माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। अब ये आपके पास इक्वेशन बन गई है। अब यहाँ से वही आपको कंपेयर करना है, रियल पार्ट को यहाँ पर इसके बराबर रखना है, मतलब पहली इक्वेशन आपकी क्या बन जाएगी यहाँ पर x प्लस वाई माइनस 5 अपॉन में 2 इक्वल्स टू 1। इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, इसको उधर ले जाओ, x प्लस वाई इक्वल्स टू में 7, ये आपकी बन गई फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन बनाएंगे तो इसको लेंगे इमेजनरी पार्ट के बराबर, यानी माइनस एक्स प्लस में माइनस वाई इक्वल्स टू डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू माइनस 3। इसको इधर शिफ्ट करो, माइनस 6 ये इधर चला जाएगा तो ये आ जाएगा प्लस 5। ये आपकी बन गई सॉरी माइनस 5। ये बन गया आपके पास सेकंड इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन को आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो। एक्स से एक्स कट जाएगा, वाई की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से 2y, यहाँ से आ जाएगा 2, तो y की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1। y की वैल्यू 1 यहाँ पुट करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 6। इसको आप सिंप्लीफाई करके देख लेना, यही आपका आंसर आएगा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्वेश्चन में कहता है कि ये आपको दिया हुआ है तो आपको ये प्रूव करना है। अब यहाँ पर अगर थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो यहाँ a प्लस भी है, यहाँ माइनस हो रहा है, यहाँ प्लस है, यहाँ पर प्लस ही हो रहा है, यहाँ पर प्लस ही हो रहा है। एक बार चेक कर लेते हैं क्वेश्चन, सॉरी माइनस है, क्वेश्चन गलत लिखा हमने यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है। तो इसमें हम क्या करते हैं, इन सब के कॉन्जुगेट हो रहे हैं। अब कॉन्जुगेट की एक प्रॉपर्टी थी, अगर आप किसी भी नंबर को कॉन्जुगेट करते हो, दोनों साइड कंजुगेट करते हो, यहाँ पर क्या है फ्रैक्शन में आपके पास, तो मान लो आपके पास z1 अपॉन में z2 है, इसका पूरे का आपको कॉन्जुगेट करना है, तो क्या होगा, वो z1 का कॉन्जुगेट अलग हो जाएगा, z2 का कॉन्जुगेट अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर मैं इसका पूरे का कॉन्जुगेट करूँ, कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड्स, तो आप जब इसका कॉन्जुगेट करोगे, किसका, इसका कॉन्जुगेट, ये तो हमें प्रूव करना है, ठीक है। क्वेश्चन हमारा ये है, क्वेश्चन हमारा ये है, तो पहले क्वेश्चन लिख लेता हूँ, नहीं आप हमका कंफ्यूज होंगे। ये तो हमें प्रूव करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन है हमारे पास, a प्लस आयोटा बी सी प्लस आयोटा डी इक्वल्स टू में p प्लस आयोटा q। ये मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन है। अब इसमें मैं ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ करने वाला हूँ। उसके लिए पहले मेरे को कॉन्जुगेट करना पड़ेगा,
कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ जब कॉन्जुगेट करूँगा तो ये a माइनस आयोटा बी हो जाएगा, इधर से c माइनस आयोटा डी हो जाएगा, इधर से p माइनस आयोटा क्यू हो जाएगा, और यही हमारा आंसर प्रूव भी हो जाएगा। क्योंकि जब भी आप डिवीजन में होते हैं, डिवीजन में कॉन्जुगेट करते हैं, तो दोनों का कॉन्जुगेट आपको अलग अलग कर देना है। अब यहाँ पर ये जो प्रूव करना है, इसको हम इसी की हेल्प से प्रूव कर सकते हैं। ये आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर था, ये आपने उसका कॉन्जुगेट करा। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसी के कॉन्जुगेट से अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास ये वाली टर्म आ जाएगी, मल्टीप्लाई फर्स्ट एंड सेकेंड। क्योंकि हमने प्रॉपर्टी में पढ़ा था कि किसी भी नंबर को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं तो मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर आता है। तो यहाँ पर ये है सब क्या, ये मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर ही तो है। इसका मॉडुलस निकालोगे तो रूट के अंदर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर आएगा, उसका स्क्वायर कर दोगे तो रूट खत्म हो जाएगा। तो आपके पास यही प्रॉपर्टी बनेगी। तो आपको क्या करना है, बस इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। इसको जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को करेंगे, ए प्लस आयोटा बी, ए माइनस आयोटा बी, नीचे हो गया सी प्लस आयोटा डी, सी माइनस आयोटा डी। राइट हैंड साइड में क्या था, पी प्लस आयोटा क्यू, और इनटू में पी माइनस आयोटा क्यू। अब यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर आएगा, नीचे सी स्क्वायर आयोटा स्क्वायर डी स्क्वायर आएगा, यहाँ पर पी स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर क्यू स्क्वायर आएगा। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 डाल दो, आपका आंसर प्रूव हो जाएगा। ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर प्लस में डी स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस में क्यू स्क्वायर। तो या आप इसमें डायरेक्ट ये प्रॉपर्टी यूज़ करके दिखा दो, या इस तरह से मल्टीप्लाई करके दिखा दो, दोनों तरीके से आपका आंसर प्रूव हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 28 में आपको ये दिया हुआ है, एक्स प्लस आयोटा वाई इक्वल्स टू दिस, प्रूव दैट दिस। देखिए ये वाला क्वेश्चन, और अगर जब हम ये वाला क्वेश्चन करेंगे तो जो अभी पिछला हमने क्वेश्चन किया है कॉन्जुगेट वाला, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो मॉडुलस ऑफ जेड के स्क्वायर के बराबर आता है। तो ये दोनों क्वेश्चन भी आप सेम कंसेप्ट से कर सकते हो। आपको बस क्या करना है, दोनों साइड कॉन्जुगेट करना है। इधर आपने कॉन्जुगेट करा, इसको आपने फर्स्ट मान लो, इसको आपने कॉन्जुगेट करा, ये आ जाएगा। और यहाँ जब कॉन्जुगेट करोगे, इसका कॉन्जुगेट ये आ जाएगा, इसका कॉन्जुगेट ये आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, बस इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट को मल्टीप्लाई करना है सेकंड से। तो लेफ्ट हैंड साइड में जब मल्टीप्लाई करोगे आ जाएगा एक्स प्लस आयोटा वाई, इधर आ जाएगा एक्स माइनस आयोटा वाई। इधर देखो ये भी रूट के अंदर है, ये भी रूट के अंदर है, तो दोनों को इकट्ठा ही आप रूट के अंदर ले लो, अलग अलग करने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ से आ जाएगा 1 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा, इधर से एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर आएगा तो सीधा प्लस वाई स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ पर देखो इससे कैंसिल हो गया, इससे कैंसिल हो गया, 1 बचेगा, 1 का स्क्वायर रूट 1 आ जाएगा, आपका आंसर प्रूव हो जाएगा। सेम कंसेप्ट यहाँ पर आप यूज़ करो। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन होगी। अब यहाँ कॉन्जुगेट कर दो, यहाँ कॉन्जुगेट करो। नीचे देखो, नीचे तो रियल नंबर ही है, तो रियल नंबर है तो उसमें तो कुछ चेंज करना नहीं होता, तो उसको तो आप एज इट इज़ लिख दो। अब फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ए प्लस आयोटा बी को ए माइनस आयोटा बी से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इधर देखो जो ऊपर वाली जो टर्म है, ये दोनों टर्म स्क्वायर में है, तो अब इन दोनों को इकट्ठा ऐसे लिख दो और यह होल स्क्वायर कर दो। ठीक है, जैसे यहाँ पर ये दोनों रूट में थी, इकट्ठा रूट में कर दिया था। अब यहाँ ऊपर वाली टर्म, सिर्फ ऊपर वाली ध्यान रखना, ऊपर वाली टर्म यहाँ भी स्क्वायर में, ये भी स्क्वायर में, तो दोनों को इकट्ठा करके स्क्वायर कर दिया। मल्टीप्लाई करना है, बीच में मल्टीप्लाई हो गया। नीचे वाली टर्म दोनों सेम है, नीचे दोनों सेम है, तो नीचे सीधा सीधा इसका स्क्वायर आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर इससे इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर आ गया। यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पर आइडेंटिटी लग जाएगी वही, एक्स का स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर आएगा, वो हो जाएगा +1। नीचे आपके पास ये है ही, ये आपका आंसर आ गया। यहाँ कहता है फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ n फॉर विच दिस इज अ रियल नंबर। इसको आपको सिंप्लीफाई करना है और n की वैल्यू बतानी है, वो छोटी से छोटी वैल्यू बतानी है पॉजिटिव इंटीजर्स में। ठीक है, पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू। पॉजिटिव इंटीजर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, जीरो को काउंट नहीं करते पॉजिटिव में, जीरो न्यूट्रल होता है, जीरो को पॉजिटिव में काउंट नहीं करना, जीरो से आगे यानी 1 2 3 4 इस तरह से, यानी नेचुरल नंबर में आपको इसकी वैल्यू बतानी है सीधे सीधे, ये बात ध्यान रखो। तो पहले इसको हम सिंप्लीफाई तो कर लेते हैं कि ये है क्या। 1 प्लस आयोटा है, नीचे 1 माइनस आयोटा है, इसको रैशनलाइज कर दो, होल पावर इसकी n है। 1 प्लस आयोटा यानी 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर हो गया। नीचे आपके पास आइडेंटिटी आ गई, 1 का स्क्वायर करेंगे,
आयोटा का स्क्वायर करेंगे 2ab करेंगे, नीचे 1 + 1 2 आ गया। ऊपर से देखो ये 1 है, ये आयोटा स्क्वायर है, इसकी वैल्यू -1 होती है, कैंसिल हो गया, होल पावर इसकी n है, तो ऊपर आ गया 2 आयोटा, नीचे आ गया 2, 2 से 2 गज गया, आयोटा की पावर आ गई n। तो आपको बस n की वैल्यू बतानी है जिससे ये रियल नंबर रहे। और सबसे छोटा रियल नंबर क्या होता है 1। अगर हम n की जगह 1 लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, इसकी वैल्यू रहेगी आयोटा। अगर n की वैल्यू आप 2 लेते हो तो आयोटा स्क्वायर हो गया, ये आयोटा स्क्वायर मतलब -1। अब ये जो -1 होता है ये एक रियल नंबर होता है, ये तो रियल नंबर नहीं होता। यानी n की वैल्यू जब आपने 2 रखी तो आपका जो आंसर है वो रियल नंबर में आ गया। और सबसे लीस्ट वैल्यू बतानी है, उसके आगे तो बहुत सारी वैल्यू हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है, लेकिन हमें लीस्ट वैल्यू बतानी है, तो लीस्ट वैल्यू हमारी 2 आ गई, तो देयरफॉर n की वैल्यू 2। तो इस तरह से इस वीडियो के साथ ही एक्सरसाइज हम फिनिश करते हैं। आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा। कंटेंट आपको पसंद आया, समझ में आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर करिए, क्योंकि अप्लाइड मैथमेटिक्स ज़्यादा पुराना सब्जेक्ट नहीं है, पिछले साल इंट्रोड्यूस हुआ है, तो कंटेंट इसका बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, तो आपको बेनिफिट मिल रहा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, और चैनल को जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हो ज़्यादा शेयर करें, और सब्सक्राइब करके रखें ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ आपको लगातार मिलते रहें। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू।